नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जिसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। आपका सीना जो है वो गर्व से फूल जाएगा, क्योंकि चाइना जैसा ताकतवर देश अपने स्कूल के सिलेबस में बाबा साहब के साहित्य पढ़ाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो बाबा साहब ने जो हिंदू व्यवस्था ब्राह्मणों के खिलाफ जो संघर्ष किए हैं, बचपन से लेके तो मृत्यु तक जो कुछ भी उनकी जीवनी है वो संपूर्ण साहित्य के रूप में चाइना के स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला है। दोस्तों, अब जितने भी बाबा साहब ने लिखी हुई किताबें हैं, उनकी आत्मकथाएं हैं, उनको चाइनीज़ में अनुवाद करना जो काम था वो पूरा हो चुका है और बहुत जल्द अभी चाइना के स्कूलों में बच्चों को वो पढ़ाया जाएगा। अब ये फैसला चाइना ने क्यों लिया, ये तो वहाँ के लोग जाने, वहाँ के नेता लोग जाने, वहाँ के बच्चे जाने। बाबा साहब से जलने वालों की कमी तो हमारे भारत में बिल्कुल नहीं है। तो मेरे कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं कुछ लोग मुंह उठा के और अपना ज्ञान देने लगते हैं, तो उनके लिए मैं पक्की खबर लाया हूँ। ये वीडियो देखिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने वालों के लिए एक शानदार और गर्व करने वाली खबर है। खबर भारत चीन से जुड़ी हुई है। दरअसल अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विश्व बंधुत्व और सामाजिक समता के सिद्धांत और विचार चीन में भी पढ़े जाएंगे। पहली बार बाबा साहेब की किताबों का अनुवाद चाइनीज भाषा में कराने के लिए चीन की शेनचिंग यूनिवर्सिटी ने पहल की है। वरिष्ठ अधिवक्ता नितिन मेश्राम ने बताया कि जेएनयू के प्रोफेसर वाईएस अलोने ने बाबा साहेब के जीवन दर्शन से जुड़ी कई किताबें शेनचिंग यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही प्रोफेसर अलोने की किताब का भी चाइनीज में अनुवाद करने के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा कि हम इन किताबों और विचारों के लिए अलग से अंबेडकर रीडर्स मंच भी बनाएंगे। प्रोफेसर वाईएस अलोने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में प्रोफेसर हैं। दर्जनों पुस्तकों के लेखक हैं। कई राष्ट्रीय सम्मानों से पुरस्कृत प्रोफेसर एलोने आईसीसीआई की तरफ से शेनझेन यूनिवर्सिटी चीन के विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। भारत सरकार की तरफ से नीति आयोग के संस्कृति संबंधी ग्रुप के विशेषज्ञों में वे शामिल हैं। बाबा साहेब और गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित हैं, इसलिए देश भर में उनके विचारों को फैलाने के लिए कार्यक्रमों में जाते हैं। प्रोफेसर होने के साथ ही आपको सामाजिक चिंतक और विचारक के बतौर भी जाना जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, ये मनुवादियों के मुंह पर तमाशा है दोस्तों ये वीडियो। दोस्तों, अमेरिका के बाद चाइना इस दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है जो बाबा साहब को अपने स्कूलों में पढ़ाने जाना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आज से कुछ सालों पहले तक मध्य प्रदेश और गुजरात में बाबा साहब के लेसन पढ़ाए जाते थे, बच्चों के सिलेबस में थे, लेकिन वो अभी बैन कर दिए गए हैं। केजरीवाल सरकार ने भी बहुत बड़े वादे किए थे कि वो बाबा साहब के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे स्कूलों में। बाबा साहब का एक पूरा चैप्टर रहेगा, उसके ऊपर बाबा साहब ने क्या क्या किया है भारत के लिए, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब वो वादा कितना सच हुआ कितना झूठ, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते नहीं हैं। तो जो भी दिल्ली वाले अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सही में बाबा साहब के बारे में पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता। जहाँ तक मेरा मानना है दोस्तों, शिक्षा में ऐसा होता है कि जितना दूर आप बाबा साहब से बच्चों को रखोगे उतना लोग बाबा साहब को कम जानेंगे, क्योंकि हर कोई अगर बाबा साहब को पढ़ लेगा तो सबको कानून आ जाएगा भाई, और कानून आ जाएगा तो पाखंड कैसे फैलेगा, लोग नेता राजनेताओं के दंगल में कैसे जाएंगे, कौन पत्थर मारेगा, कौन मोर्चा निकालेगा, है कि नहीं। ये सब फंडों की वजह से बाबा साहब को पढ़ाया नहीं जाता भारत में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे भारत में बुद्ध के विचार भारत में जो है वो जन्म लेते हैं और एशिया की पहचान बन जाते हैं, जबकि भारत से नामो निशान मिट जाता है। आयुर्वेद हो या कामसूत्र हो, भारत में उदय होते हैं और पश्चिमी तथा खाड़ी देशों को एक सोच देते हैं, जबकि भारत में बैन की तरफ मुड़ रहे हैं। यहाँ बहस है क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दुनिया का पहला स्कूल आपको पता है लंदन में 6वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था। तब तक भारत में हजारों गुरुकुल स्थापित थे। यह अलग बात है कि उन गुरुकुलों की परंपरा और संहिता में आज भी शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, और यही वो कारण भी है जिसकी वजह से भारत पीछे की तरफ जा रहा है और दुनिया आगे से भी बहुत आगे निकल गई है। जब तक हम अप्रासंगिक और संकुचित होकर चलते रहेंगे तथा उन उद्देश्यहीन तथा स्वार्थपरक लोगों का अनुसरण करेंगे जो अपनी ढपली में अपना राग आलाप बैठते हैं, तब तक हम कहीं नहीं पहुंच सकते। वक्त है हमें तार्किक और वास्तविक बनने का। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन
बहुत अच्छी लगी हो और आपको भी गर्व फील हुआ हो कि बाबा साहब को इतना बड़ा जो देश है वो पढ़ाने जा रहा है अमेरिका के बाद। इसलिए दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को संपूर्ण भारतीयों में शेयर करिए। आप अपने आस पड़ोस, दोस्त, भाई, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का क्यों ना हो, उसे शेयर करें ताकि उसे भी ये सुनकर गर्व महसूस हो कि एक भारतीय के बारे में हमारे भारत के बाहर भी पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।